आज हम लोग विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण भ्रम से इसे विभीषण मत जान लेंगे आप लोग। विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, उजला, तेज इत्यादि। यानी विशेषण कहने से ही हमें यह मालूम चलता है इसमें कुछ विशेषता है। जैसे घोड़ा यदि हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े का बोध नहीं होता है। घोड़ा कहने से पूरे समुदाय का बोध होता है। लेकिन यदि उस घोड़ा शब्द के पहले काला घोड़ा लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसी रंग के घोड़े का बोध होता है जिसका रंग काला है। यानी वह मर्यादित शब्द हो गया, सीमित हो गया, किसी खास तरह के घोड़े के लिए हो गया। तो वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सर्वनाम की विशेषता कैसे बता रहा है? जैसे राम एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने में तेज है। अब राम एक विद्यार्थी है, सही बात है, वह पढ़ने में तेज है। यहां तेज शब्द जो है वह की विशेषता बता रहा है, और वह क्या है? सर्वनाम है। इसलिए वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो विशेषण हो गया और विशेष्य। विशेष्य वैसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। वैसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है, कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, यहां घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा काला है, इसलिए घोड़ा जो है वह विशेष्य हुआ और
काला जो है विशेषण। चर्चा करेंगे विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के 3 भेद हैं। विशेषण के 3 भेद। पहला हुआ सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हुआ गुणवाचक विशेषण। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण को भी बांटा गया है 2 भाग में, और संख्यावाचक विशेषण को भी बांटा गया है 3 भाग में, जिसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे।